नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। 8वें दिन किया गया संविदा प्रथा का पुतला दहन। बिलासपुर पुलिस ने गांजा तस्करों को पकड़ा। इंडियन आर्मी की फर्जी आईडी दिखाकर करते थे लोगों को गुमराह। रेलवे कोच डिपो हादसे की शिकार कर्मचारी की हालत गंभीर। पुलिस ने ठेका इंचार्ज पर केस किया दर्ज, जांच टीम गठित। और हरितालिका तीज के पहले बाजार में महिलाओं की भीड़। पति की लंबी आयु के लिए रखेंगी निर्जला व्रत। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से अधिक संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के 8वें दिन संविदा प्रथा का पुतला दहन कर सांकेतिक दाह संस्कार किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ उनका नहीं बल्कि प्रदेश की जनता और स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती से जुड़ा हुआ है। एनएचएम कर्मचारी संघ की 10 सूत्री मांगों में नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्थानांतरण नीति और सामाजिक सुरक्षा जैसे बिंदु शामिल है। संघ के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और भी उग्र होगा। हड़ताल के चलते जिला चिकित्सालय, सिम्स, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित जिले के 50 से अधिक सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ओपीडी, सर्जरी, टीकाकरण, आपातकालीन सेवाएं और रिपोर्टिंग कार्य ठप हो चुके हैं। भैया, जिस तरह से सती प्रथा का अंत हुआ था उसी तरह से आज हम दयानंद सरस्वती जी को अपना प्रेरक मानकर सरकार को एक संदेश देने का कोशिश किए हैं कि जिस तरह से सती प्रथा बंद हुई थी उसी तरह से ये संविदा रूपी गुलामी से की प्रथा जो ये चला रहे हैं उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए यहाँ पे उनका पुतला दहन किए हैं, ताकि सरकार जो है वो संविदा प्रथा को बंद करके संविदा की गुलामी से बंधे हुए 16,500 जो भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको उन बेड़ियों से आज़ाद करे और नियमित करते हुए उन्हें एक आज़ाद जीवन जीने का, सुखमय जीवन जीने का मौका प्रदान करें। अभी सरकार ने कोई भी रुख नहीं अपनाया है। अभी तक तो सरकार हमको 27% देने की जो बात की थी वो भी नहीं किए हैं। नियमितीकरण तो दूर, स्थायीकरण की बात भी वो नहीं कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, जो स्वास्थ्य का उपचार प्रदान करते हैं, दिन रात यहाँ पे अपने घर परिवार को छोड़ के कोविड में अपनी जान दे करके किया है, उनका अगर स्वास्थ्य खराब हो तो 30 दिवस अगर वो नहीं जाता है कार्य पे, अस्वस्थ होने पे, तो उसकी तनख्वाह काटी जाती है। आगे की लड़ाई उग्र होती जाएगी। सरकार को समझ में आ जाना चाहिए। हमने 150 से ऊपर बार जा कर के अनुनय विनय ज्ञापन दिया, पैर पकड़ा, नाक रगड़ा। अब सरकार, हमारे नाक के ऊपर से पानी बह चुका है। आत्मसम्मान की भी बात है। जिस तरह से वो अकड़ रहे हैं, अब हमारा और भी उग्र होते जाएगा। जल्द से जल्द सरकार होश में आए। सीएचओएस और एएनएमएस के हड़ताल पर होने से गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से बंद है, जिससे बरसात में सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों के इलाज में जनता को भारी दिक्कतें हो रही है। मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव, उपाध्यक्ष जीवन महंत, महामंत्री ऋतुराज शर्मा, महिला विंग अध्यक्ष अजीता पांडे सहित सैकड़ों कर्मी आंदोलन में शामिल हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर में एनएसयूआई ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घेराव करते हुए प्रबंधन और कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि कुलपति तानाशाही रवैया अपनाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना में गड़बड़ी, यूजीसी नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासनिक पक्षपात के चलते एनएसयूआई से जुड़े छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि एवीबीपी छात्रों को हर स्तर पर बढ़ावा और समर्थन दिया जाता है।
गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई लक्की मिश्रा ने कहा कि एनएसयूआई छात्र हितों की लड़ाई हर साल में लड़ेगी। ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास में लगातार छात्रों के साथ भेदभाव, अन्याय को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ गवर्नर साहब को, मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री तक मैं मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि लगातार छात्रों को कुलपति से मिलने से वंचित किया जाता है और छात्र अगर मिलना चाहता है, अगर 10 लोगों के साथ आ गया तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। पहला बात। दूसरा बात, पूरे देश में यूजीसी की गाइडलाइन है रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग की, लेकिन ये एकमात्र ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में। आप बनारस चल दीजिए, जेएनयू चल दीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया का प्रावधान है अभी भी। परंतु इनका प्रावधान ये है, इनका अधिनियम ये कहता है कि जब कोई बच्चा आवेदन करेगा तो इनको अगर वो बच्चा अच्छा लगेगा या इनका कोई चिंतक होगा, शुभचिंतक होगा, इनके विद्यार्थी परिषद का कोई छात्र होगा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसका संज्ञान में लेके उसको जांच करके पास किया जाएगा। वो साक्ष्य है मेरे पास। ये कुलपति जो बैठा है यहाँ पर, आलोक चक्रवाल, 2 विगत दिनों पहले बच्चों को बोलता है कि 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात है, गेट लॉट, और ये प्रशासन के समक्ष, प्रशासन इसका साक्षी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रशासन यहाँ है, गीता में हाथ रखवा के पूछ लीजिए ये बात हुई है कि नहीं। मैं आज कुलपति को चुनौती देता हूँ, अगर उनकी 2 कौड़ी की औकात है तो बाहर आके हम छात्रों का सामना करें। अब वो फैल क्यों किया गया ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि उनसे कुछ उनकी लड़ाई थी हो सके कॉलेज को लेके, प्रशासन को लेके, तो उनको फैल कर देगा। और दूसरा चीज़ ये है, आज हम जितने पदाधिकारी एनएसयूआई के लोग आए हैं, किसी भी छात्र नेता को कोई भी गेट के पास आता है उसे तालाबंदी कर दिया जाता है, हमारे गाड़ी को वहाँ रुकवा दिया जाता है, 8 गार्ड उसमें घेर जाता है। लेकिन एबीवीपी के कोई से भी कार्यकर्ता यहाँ आते हैं तो उनको पूरा अंदर देता है, मिलने में मौका मिलता है। और ये अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एबीवीपी पूरा अंदर बैनर पोस्टर लगा के रखी है, और हमारे जैसा कोई भी एक कार्यकर्ता अगर अंदर घुसता है तो पुलिस वाले आके उन्हें सीधा उठा के ले जाते हैं। और दूसरी मांग ये है कि विगत कुछ दिन पहले हमारे एक यहीं के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से टाइम दिया, लेकिन टाइम नहीं दिया गया, वो ज्ञापन देने गया तो उन्हें सीधा जेल भेज दिया गया। हमारे साथ अभी ये अन्याय हुआ है कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 17 जुलाई को और 18 जुलाई को हमें डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ग्रुप पे बुलाया जाता है कि आप अपने कॉपी देखने आ सकते हैं, जबकि ये प्रावधान है कि मतलब आपको कॉपी रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले दिखाया जाएगा, उसमें सीन एंड सेटिस्फाइड लिखा हुआ है तो फिर दिखाया जाएगा, फिर वो रिज़ल्ट पब्लिश हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि रिज़ल्ट पहले पब्लिश कर दिया, हमें गुमराह करके फेल कर दिया, पर्सनली खुन्नस के वजह से। हमारे साथ जो 5 मेरे दोस्त थे उनको भी फेल किया गया, और उसमें से 2 छात्र ऐसे हैं जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, जो उनका एप्लीकेशन हम लोगों ने SC ST सेल में दिया तो कमेटी गठित हुई, और उसमें जो एक SC बच्चा था वो छात्र ने बयान दिया कि उनके साथ उनको डॉक्टर शशिकांत पांडे एक एडहॉक प्रोफेसर है, वो उन्होंने ये बोला था कि हम लोग के सामने बोला था, क्लास में भी बोला था जब हम लोग मिल रहे थे, सर अच्छे से बात कर रहे थे फिर भी, कि तुम कभी पास नहीं होगे, जब तक मैं रहूँगा तुमको पास होने नहीं दूंगा, इस तरह का उन्होंने धमकी दिया था। छात्रों की समस्या सुनने में क्या परेशानी है। विगत दिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री आए हुए थे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हमारे 4 साथी थे, अविनीश पांडे, सुदीप शास्त्री, शुभम जायसवाल और सार्थक शर्मा। इन चारों को मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, अवगत कराना चाह रहे थे इस कॉलेज के बारे में, इस कॉलेज की समस्याएं से, इस शिक्षा की समस्याएं से। उनको गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहां दबाव बना रहे थे कि इनकी जमानत 18 तारीख तक ना हो। मैं उसका खुद साक्षी हूँ, मैं उनका मुचलका लेने गया था। जब कोई छात्रों की समस्या लेकर आते हैं तो उन लोगों को बोलते हैं कि जेल भेज दिया जाएगा, आप लोगों की कोई औकात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी चैतन्य बघेल को EOW की FIR के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने चैतन्य की याचिका को लिबर्टी के साथ खारिज करते हुए उन्हें एक नई और व्यक्तिगत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले बार जो याचिका दाखिल की जाए वो केवल चैतन्य बघेल की ओर से होनी चाहिए। चैतन्य ने EOW की कार्रवाई को गलत बताते हुए इसे चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी मौजूदा याचिका पर कोई सीधी राहत नहीं दी। अब देखना यह होगा कि चैतन्य बघेल अगली कानूनी रणनीति क्या अपनाते हैं।
नगर निगम द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग कार्यवाही पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू ने इसे पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि निगम की कार्यवाही से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें और उनकी पत्नी पार्षद गायत्री साहू को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में वार्ड क्रमांक 5 में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पार्षद गायत्री साहू के नेतृत्व में विकास भवन का घेराव किया गया था। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद निगम प्रशासन द्वारा पार्षद और उनके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। श्री साहू ने कहा कि तिफरा के खसरा क्रमांक 142 में उनके नाम पर मात्र 60 डिसमिल कृषि भूमि है, जिस पर कोई प्लाटिंग या बिक्री नहीं हुई है। उन्होंने निगम प्रशासन पर महिला जनप्रतिनिधियों के अपमान का आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाना अपराध है। उन्होंने साफ कहा कि जनता की लड़ाई वे हर हाल में लड़ते रहेंगे। जनता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करना, घेराव करना या प्रतीकात्मक रूप से मटकी फोड़ना इस शासन प्रशासन में भाजपा के राज में अपराध हो चुका है, जिसकी सज़ा हमको एफआईआर के रूप में दी जा रही है। लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। हम ऐसे एफआईआर या झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। लगातार जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे और मूलभूत सुविधाओं को जब तक हमारी जनता को न मिल जाए हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की साजिश, हमें बदनाम करने की साजिश निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है, वो स्पष्ट करे कि किसके इशारे में इस प्रकार की कृत्य किए जा रहे हैं। ऐसे कौन सी ताकतें हैं जो एक धरना प्रदर्शन, वो भी मौलिक अधिकारों को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमने किया। हमने इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया कि हमारे को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है और हमें किसी भी प्रकार में हमारा नाम घसीटकर बदनाम भी की जा रही है। अवैध प्लाटिंग के नाम पर हमारा नाम घसीटकर बदनाम किया जा रहा है, जबकि वहाँ पर हमारे द्वारा किसी प्रकार की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर ऐसा है तो निगम प्रशासन सिद्ध करे कि जो अखबारों में प्रकाशित की गई है, जिस खसरे नंबर में हमारे द्वारा यदि प्लॉटिंग की गई है, उसका तथ्य नगर निगम प्रशासन उपलब्ध कराए। आगे जिला कांग्रेस कमेटी ने जिस प्रकार से दमनकारी नीति के तहत एफआईआर एक महिला पार्षद के ऊपर और मेरे ऊपर, चूँकि मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ, तो जिला कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन कलेक्टर घेराव का करेंगे और हम ये बातों को रखेंगे, मांग रखेंगे कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के ऊपर मूलभूत सुविधाओं के लिए यदि हम धरना प्रदर्शन या आंदोलन करते हैं तो इस प्रकार से एफआईआर किया जाएगा, तो क्या जनप्रतिनिधि का कोई औचित्य है इस देश में। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना और SSU की संयुक्त टीम ने 2 अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 21 किलो गांजा जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक ने खुद को आर्मी का जवान बताकर फर्जी ID दिखाई, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उसकी चालाकी को तुरंत पहचान लिया। सिविल लाइन पुलिस को उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास 2 संदिग्धों की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची टीम को देख दोनों भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। पूछताछ में एक आरोपी रुपेश सिंह ने सेना का नकली पहचान पत्र दिखाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जो जांच में फर्जी निकला। आरोपी इसी फर्जी पहचान के सहारे ट्रेन टिकट भी बनवा चुका था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, जहाँ SSU और सिविल लाइन थाने की संयुक्त टीम के द्वारा 2 गांजा तस्करों को पकड़ा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों गांजा तस्कर उसका आसपास क्षेत्र में गांजा बिक्री के लिए आए हैं। पुलिस ने जब उन्हें घेराबंदी करके पकड़ा तो उन्होंने अपनी पहचान इंडियन आर्मी के सदस्य के रूप में दिखाया और उनके पास एक फर्जी पहचान प्रमाण पत्र भी हम पुलिस को प्राप्त हुआ है, जिसका प्रयोग करते हुए उन्होंने रेल यात्रा भी की थी। पुलिस ने इसमें NDPS के धारा के साथ साथ
BNS की कूटरचना के धारा भी जोड़ी गई है और इन्हें गिरफ्तारी कर इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है ताकि कहाँ से ये सामान उक्त मादक पदार्थ को लेकर आ रहे थे और कहाँ ये बिक्री करने जा रहे थे, इसकी पहचान हो सके, उन पर भी कार्रवाई की जा सके। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के पास से कुल 21 किलो 100 ग्राम गांजा और मोबाइल फोन बरामद हुई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये गांजा कहां से लाया गया और इसकी सप्लाई कहां होनी थी। मामले में NDPS एक्ट के साथ साथ फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धाराएं भी जोड़ी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ऑनलाइन शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई मामूली ठग नहीं बल्कि दिल्ली से पढ़ा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मामला तब सामने आया जब बिलासपुर की रहने वाली अल्पना जैन ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने शेयर बाजार में बड़ा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर डीमैट अकाउंट खुलवाया और धीरे धीरे बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। शुरुआती जांच में पता चला कि इस गिरोह ने अलग अलग तिथियों में करीब 59,87,994 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए IG डॉक्टर संजीव शुक्ला और SSP रजनीश सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसके बाद साइबर थाना बिलासपुर की टीम ने इंदौर के महू से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 7 ATM कार्ड, 1 UPI कार्ड, 2 पैन कार्ड, पासबुक और चेकबुक समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये गिरोह सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों से संपर्क किया करते थे और निवेश का लालच देकर फर्जी डीमैट अकाउंट खुलवाता था। मास्टरमाइंड टेक्नोलॉजी का इतना चतुराई से इस्तेमाल करता था कि पीड़ित को ठगी का पता तब चलता जब उसके खाते से लाखों रुपए गायब हो चुके होते। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। संभावना है कि यह गिरोह देश भर में कई अन्य लोगों को भी अपना शिकार बना चुका है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र से रविवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शिवनाथ नदी के किनारे एक बोरी में महिला की लाश मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शुरुआती जांच में हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की बात सामने आ रही है। घटना ग्राम शिव टिकारी की है, जहां दोपहर करीब 12 बजे ग्रामीणों को नदी किनारे एक बंद बोरी नजर आई। दुर्गंध आने पर जब वे पास गए तो शक गहराया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरी खोला तो उसमें एक महिला का शव मिला, जिसे पत्थरों और लोहे की तार से बांधा गया था। शव की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या करीब 4-5 दिन पहले की गई है। घटनास्थल पर एडिशनल SP अर्चना झा, DSP मोहले समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जरूरी सबूत जुटाए। ये शिव टिकरी गांव के नदी किनारे अज्ञात लाश मिला है, महिला का है और लग रहा है 5-6 दिन पुरानी है और उसके कुछ गुदना गुदाए हुए है और महादेवा ऐसा कुछ लिखा है। उसका जांच कर रहे हैं, वर्ग जांच कायम कर लिया गया है। आइडेंटिफाई होने के बाद फिर अग्रिम कार्य की जाएगी। हाँ, अभी PM करवाएंगे। PM होने के बाद फिर उसका आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करवाएंगे। पहचान होने के बाद ही फिर अग्रिम कार्य जो भी होगा पता चलेगा। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के गांवों में पहचान की कोशिश कर रही है। अधिकारी इस पूरे मामले को हत्या और साक्ष्य छिपाने की सोची समझी साजिश मान रहे हैं, जिसकी हर पहलू से जांच की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम इटुआ पाली स्थित भांवर गणेश मंदिर एक बार फिर से चोरों के निशाने पर आ गया है। अज्ञात चोरों ने मंदिर में स्थापित भांवर गणेश की बेशकीमती मूर्ति को चोरी कर लिया है। आप सभी को बता दें, करीब 3 फीट ऊंची काले ग्रेनाइट से बनी ये दुर्लभ मूर्ति पहले से ही चोरों के निशाने पर रही है। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले मूर्ति का आधा हिस्सा चोरी हो गया था, जबकि अब शेष बचा हुआ आधा भाग भी चोर पार करके ले गए। इससे पहले भी मंदिर में 5 बार चोरी हो चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के रेलवे कोच में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। ट्रेन की छत पर काम करते समय एक रेल कर्मी हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद पुलिस ने ठेका कंपनी के साइट इंचार्ज पर केस दर्ज किया है और रेलवे ने जांच कमेटी गठित कर दी है। हादसा 23 अगस्त को हुआ जब जांजगीर चांपा निवासी प्रताप बर्मन और उसका साथी चरणदास मानिकपुरी ट्रेन की छत पर AC लीकेज सुधार रही थी। बारिश शुरू होने पर दोनों नीचे उतरे, लेकिन साइट इंचार्ज मीना ने उन्हें दोबारा ऊपर चढ़ने को कहा। जैसे ही प्रताप छत पर गया, वो 25,000 वॉट करंट की चपेट में आ गया और करीब 10 से 15 मिनट तक झटपटाता रहा। होश आने पर उठने की कोशिश की तो उसे दोबारा करंट लगा और वो नीचे गिर पड़ा। गंभीर हालत में प्रताप को एम्बुलेंस तक नहीं मिली और ऑटो से अस्पताल ले जाना पड़ा। सिरगिट्टी पुलिस ने ठेका कंपनी के साइट इंचार्ज मीना के खिलाफ धारा 125B के तहत केस दर्ज कर लिया है। हाँ, इसमें जांच ये की जा रही है कि इसमें गलती कितने स्तरों पे थी। प्राइमा फेसी तो बताया जा रहा है कि कुछ कार्य हो गया था और क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी और वह चढ़ गया, लेकिन इसमें जो और भी जो सहायक कारक हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की नेग्लिजेंस, ठीक है, उस अमुक व्यक्ति का हो या ना हो तो खैर जांच में पता चलेगा, लेकिन और भी क्या क्या कारक रहे तो इन पे बृहद रूप से एक रिपोर्ट जो है संरक्षण विभाग के द्वारा दी जाएगी। रेलवे ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। सीनियर DCM का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही जिम्मेदारी तय होगी। गौरतलब है कि ठीक 13 महीने पहले BCN यार्ड में भी करंट हादसे में 19 वर्षीय अप्रेंटिस की मौत हो गई थी। लगातार हो रही घटनाएं रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस बार जांच और कार्रवाई कितनी गहराई से होगी या फिर मामला सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम टांगर में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। आप सभी को बता दें, लीलागर नदी के एनिकेच को पार कर रहा करीब 12 वर्षीय मासूम साइकिल सहित तेज बहाव में बह गया। भारी बारिश के चलते नदी उफान पर है और एनिकेच के ऊपर से करीब 1 फीट पानी बह रहा है। सुबह 11 बजे के आसपास जांजगीर चांपा जिले के ढाबाडीह की ओर से आ रहा बच्चा एनिकेच पार करने का प्रयास कर रहा था, तभी बीच में साइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वो तेज धारा में बह गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। घटनास्थल से बच्चे की साइकिल और चप्पल बरामद हुई है, जबकि उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। आसपास गांव में बरामद साइकिल से लापता बच्चे की पहचान की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र निवासी नीरज मिश्रा ने थाना तारबहार में शिकायत दर्ज कराई है कि 19 अगस्त की दोपहर करीब 2:30 बजे उनकी मिश्रा पान भंडार व्यापार विहार स्थित दुकान में टेकनदास एंड सन्स के संचालक संजय आहूजा, योगेश आहूजा और रवि डोडवानी जबरदस्ती घुस आए और डुप्लीकेट मेघना पान मसाला बेचने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान दुकान में मौजूद उनके भाई अभिषेक वर्मा और अन्य लोगों के सामने ही उन्होंने हंगामा किया। प्रार्थी ने यह भी बताया कि वो वर्षों से वैध कारोबार कर रहे हैं और अधिकृत कंपनी से ही माल खरीदते हैं। घटना की जानकारी नाज आहूजा को भी दी गई थी और पूरे घटनाक्रम का CCTV फुटेज पेन ड्राइव में पुलिस को सौंपा गया है। पीड़ित ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI, NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शहर के बाजारों में हरितालिका तीज का उत्सव जोरों पर है। महिलाएं बड़ी संख्या में कपड़े, श्रृंगार सामग्री और सोने चांदी की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर रही हैं। साड़ी दुकानों को विशेष रूप से आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जहां महिलाएं उत्साहपूर्वक खरीदारी करती हुई नजर आ रही है। त्योहार के लिए महिलाएं नई नई साड़ियां और पारंपरिक वस्त्र खरीद रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि तीज के अवसर पर ग्राहकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। बाजारों में महिलाओं की भीड़ ने त्योहार की रौनक को और बढ़ा दिया है। इस मौके पर मेहंदी का भी खास महत्व होता है। महिलाएं अपने हाथों पर आकर्षक डिजाइन की मेहंदी लगवा रही हैं। बाजार में मेहंदी लगाने वालों के पास लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं ब्यूटी पार्लरों में भी महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है, जहां वे तीज के लिए विशेष तैयारियां कर रही हैं। की रखी हुई है, कुसली है, गुजिया है, सलोनी है, मुरकू है, सब बना हुआ है घर में। और बस भोलेनाथ की तैयारी चल रही है। कल भोलेनाथ बना करके सब पूजा करेंगे, पार्थिव शिवलिंग बना करके नाइट में सब जागरण करेंगे और अच्छे से कीर्तन भजन, नाचना गाना। त्योहार को और खास बनाने के लिए महिलाएं घरों में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन भी बना रही है। तरह तरह के पकवानों की खुशबू घर घर में महक रही है। कई महिलाएं इस अवसर पर अपने मायके पहुंचकर तीज का आनंद ले रही है और परिवार के साथ त्योहार मना रही है। फुलेरा बनाते हैं, फिर रात में उसको पूजा करते हैं, रात भर जागते हैं और कोई सुबह विसर्जन करने जाते हैं उसको, फिर अपना तीज का त्योहार व्रत तोड़ते हैं। बहुत अच्छे व्यंजन भी बनते हाँ, व्यंजन भी बनाते हैं। जैसे कि क्या जैसे पूड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, गुजिया बना हुआ है और ठेठरी खुरमी हमारे गांव की है वो। ठेठरी खुरमी। कैसा माहौल है तीज पूजा के लिए बाजारों में मूर्तियां और पूजन सामग्री की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। महिलाएं पूजा की संपूर्ण तैयारी के साथ अपने परिवार की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए विशेष रूप से पूजन सामग्री जुटा रही हैं। काफ़ी एक्साइटेड है तीज फेस्टिवल के लिए। साल भर इंतज़ार रहता है, मायके जाना है, बच्चों के लिए कब खरीदारी करना है अपने लिए। बहुत दिनों से तैयारी रहती है, मेहंदी लगाना है, आंटा जो भी श्रृंगार का सामान है, खूब रौनक है मार्केट में। हम लोग भी आए हैं खरीदारी के लिए। त्योहार की रौनक मिठाई दुकानों में भी दिखाई पड़ रही है। लड्डू, गुजिया और अन्य मिठाइयों की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। हर तरफ तीज का उल्लास नजर आ रहा है और महिलाएं उत्साह के साथ इस पर्व की तैयारियों में व्यस्त है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। ड्रोन दीदी योजना से खेती में तकनीकी क्रांति, महिला समूहों का नया रोजगार। छत्तीसगढ़ में खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के प्रयासों में सफलता मिली है। ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव ला रही है। बिलासपुर जिले में इस योजना के तहत 2 ड्रोन के माध्यम से लिक्विड यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। इससे किसानों का समय और लागत दोनों कम हो रहे हैं। पहले जहां 1 एकड़ में छिड़काव में घंटों लगते थे, अब ये कार्य 7 से 8 मिनट में ही हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ड्रोन से संतुलित छिड़काव होता है, जिससे खेत की उर्वरकता बनी रहती है और रसायनों के दुष्प्रभाव से भी बचाव होता है। किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। इस तकनीक से कृषि कार्य अधिक सुविधाजनक, स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल हो रहा है। योजना के विस्तार से खेती को भविष्य में और अधिक टिकाऊ बनाने की उम्मीद की जा रही है। ड्रोन तकनीकी के माध्यम से हमारे बिलासपुर जिले में 2 ड्रोन दीदी हैं। ड्रोन दीदियों के माध्यमों से और लिक्विड यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। गत वर्ष भी किया गया था और आगे भी किया जाएगा और किए जा रहे हैं। इसमें 1 एकड़ में कम से कम 7 से 8 मिनट समय लगता है, जिससे किसानों का समय का बचत होती है। साथ साथ में प्रॉपर पूरी तरह से एकमात्र फोलियर स्प्रे कहलाता है ये, और सही ढंग से इसका यूरिया का सदुपयोग होता है। पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है, ज़मीन को भी नुकसान नहीं होता है, पौधों को पर्याप्त मात्रा में उसका तत्व मिल जाता है। बिलासपुर में 5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। इस मौके पर मुस्लिम समाज ने जिला प्रशासन से ज्ञापन सौंपकर पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। समाज का कहना है कि ये दिन पैगंबर हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा के जन्म का पवित्र दिन है, जिसे बड़े अदब और एहतराम के साथ मनाया जाता है। इस दिन हजारों की संख्या में अकीदतमंद जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल होते हैं और अमन ओ मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। ज्ञापन में कहा गया कि
कि शराब जैसी सामाजिक बुराई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है और माहौल को बिगाड़ सकती है। इसलिए जिले के सभी शराब दुकानें, बार व ठेके पूर्ण रूप से बंद किए जाएं। साथ ही जुलूस मार्गों और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगाई जाए। समाज ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पुलिस निगरानी बढ़ाने की भी मांग की है। TNRT हमारी संगठन यहाँ पर इसलिए आई है कलेक्टर महोदय से ज्ञापन सौंपने के लिए कि 5 सितंबर हमारे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़ाछाड़ी ना हो सके और जाहिर सी बात है नशे की हालत में इंसान होता है तो उसको होश नहीं होता है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन, हम सब TNRT के पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने के लिए, ताकि एक दिन 5 दिसंबर को शराब प्रतिबंध हमारे बिलासपुर में रहे, एक दिन बंद रहे। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से मांग के लिए यहाँ पर आए हैं। को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत का दिन है। इसमें बिलासपुर शहर और दुनिया में तमाम जगहों पर हम उनके जन्मदिन का खुशियाँ मनाते हैं। इसी मौके पर कलेक्टर साहब से यह अनुरोध करने आए हैं कि 5 सितंबर को ज़िले के हर जगह पे दारू को बंद किया जाए। दारू की जितनी भी दुकानें खुली है, ठेके खुली है, सबको बंद किया जाए ताकि हमारी खुशियों में कोई भंग करने ना सके नशा करके। यही मांग करने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कांति कुमार भारती की स्मृति में संचालित कांति कुमार भारती विद्या मंदिर हाई स्कूल बिलासपुर को फिर से स्थापित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। ये स्कूल जिसे 28 जून 2020 को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत रिवरव्यू रोड निर्माण के लिए तोड़ा गया था, 27 दिसंबर 2022 को सीमांकन कर 1.55 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। हालांकि ये मामला 30 अगस्त 2024 से कलेक्टर भूबंटन शाखा से लंबित है। इस विषय में श्री रामायण मेला समिति बिलासपुर द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर में इस प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जाए और जमीन का आवंटन राज्य शासन से अनुमोदित हो ताकि स्कूल भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नंदूराव तथा समिति के प्रबंध संचालक संतराम तिवारी रामायणी ने इस पत्र में सहयोग की अपील की है। साथ ही कलेक्टर बिलासपुर को भी प्रतिलिपि भेजकर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। ये अभी खपरगंज कन्याशाला में 2 कमरे दिए हैं और अभी 1 एकड़ 55 डिसमिल खमतराई भाटा में दिए हैं। अब वो अभी प्रक्रिया उसकी चल रही है सैंक्शन के लिए। अब अभी तक के सैंक्शन नहीं हो पाया है। कलेक्टर महोदय आज आश्वासन दिए हैं कि हम इसको कर देंगे कर करके। अब वो जाएगा रायपुर, रायपुर से मंत्रालय से पास हो करके फिर वो आएगा। ऐसा है, मैं रहूं या ना रहूं, ये जो स्कूल रहे ये मेरा सपना है और ये मैं अच्छे ढंग से बनवा करके उसको मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि बनवा करके देंगे कर करके। लेकिन अभी तक के जमीन प्रक्रिया चल रही है। अब वो जैसा उसको मिल जाएगा उसके बाद फिर मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा और बना करके वो दे दें और यही मेरा इच्छा है और स्कूल बन जाए, लोग बच्चे पढ़ें लिखें अच्छे ढंग से, वो उसको सुधार हो उसमें और नया जनरेशन, क्रांतिकारी जनरेशन जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो नाम से है वो अक्षुण्ण रहे। और मैं इसी कामना के साथ मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में वो क्रांति कुमार भारती विद्या मंदिर जो 42 साल से जो चल रहा था वो अनवरत चलता रहेगा, ऐसा मेरा इच्छा है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।